हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सुरेंद्र स्टडी क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान प्रथम भाग में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पाठ 1 से कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो कूलाम का नियम पढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं कि फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 में दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अतः कूलाम के नियम के अनुसार ये बताया गया, देखते हैं, ये दो, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। बिंदु आवेश कहा गया, तो इस प्रथम बिंदु को Q1 और दूसरे बिंदु को Q2। प्रथम बिंदु को Q1, दूसरे बिंदु को Q2, और इनके जो दो बिंदु हैं, स्थिर बिंदु हैं अलग अलग, तो इनके बीच कुछ दूरी होगी, इसको हम R से लिखें। अब इनके बीच या तो प्रतिकर्षण होगा या फिर आकर्षण होगा, दो ही बल कार्य करेंगे। दो बिंदुओं के मध्य या तो प्रतिकर्षण हट जाएंगे या तो आकर्षण चिपक जाएंगे। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण दो बल लगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी है, लेकिन हमें बल ही निकालना है। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम ने क्या बताया? कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल की मात्रा के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल की मात्रा के, यानी ये आवेश हैं Q1 गुणे Q2, इनकी ये मात्रा हो और ये बल F लग रहा है, अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसके बीच की दूरी यानी ये F, ये समीकरण 1 मान लिया, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये समीकरण हो गया आपका 2। क्या बताया कूलाम ने? फिर से देख लेते हैं। कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल की मात्रा के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती समीकरण 1 व 2 से दोनों में F बराबर है, तो F अनुक्रमानुपाती Q1/Q2 बटे R²। तो F बराबर के नियतांक जुड़ेगा Q1 Q2 बटे R², जहाँ के समानुपातिक नियतांक जिसका मान k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है।
यहाँ से देख लें। अतः 1/4πε0 बराबर, ये वैल्यू कितनी होती है 9.0 गुणे 10⁹ 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तब यहाँ रख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम आया। कूलाम के नियम से ये सूत्र प्राप्त होता है। अब इसमें ये पूछा था ε0 की का विमीय सूत्र, तो इधर क्लियर करिए। ε0 का विमीय सूत्र, ε0 का विमीय सूत्र क्या होगा, तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। विमीय सूत्र निकालने के लिए जो भी आपका फार्मूला दिया हो सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। अब जिस संख्या का विमीय सूत्र ज्ञात करना है उसको हम रोक लेते हैं, बाकी को एक पक्ष में भेजते हैं। तो यहाँ पर ये साइन 0 की तरफ भेजिए। अब साइन 0 को भेज दिया तो ये हमारा 1/4π Q1 Q2 अपॉन ये F आ जाएगा F, ये R स्क्वायर। ये विमाहीन राशियाँ हैं, ये विमाहीन राशियों को हम हटा देंगे। तो ε0 बराबर Q1 Q2 बटे F इंटू R स्क्वायर। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT, तो I जो है वो धारा है। धारा का प्रतीक हमारा होता है, धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर का प्रतीक A, तो ये होता है A टाइम T, यानी Q बराबर AT। तो Q1 को गुणे Q2 बराबर हो जाएगा AT इंटू AT, तो ये आ जाएगा AA स्क्वायर T स्क्वायर, तो AT स्क्वायर। और F जो हमारा है, तो F क्या होता है, तो F बराबर हमने 9th में भी पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, MA होता है। M का है द्रव्यमान है, मॉस। A क्या है, त्वरण है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को लंबाई से, लंबाई मीटर पैमाना है, लंबाई होती है, लंबाई को लंबाई को मापते हैं मीटर से, और लंबाई को लेंथ कहते हैं, लेंथ का पहला चीज याद है, तो इसलिए यहाँ पर L हो गया मीटर सेकेंड स्क्वायर एंड T स्क्वायर प्रति सेकेंड नहीं माइनस T, यानी F की विमा होती mLT पावर -2 R स्क्वायर। तो R क्या है, तो R जो है वो हमारी दूरी है, तो L होगा, तो स्क्वायर लगा दिया तो L स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया Q से, और F R सबकी आ गई। अब यहाँ पर हम रख लेते हैं, यहाँ पर रख लीजिए ε0 बराबर Q1 Q2 की विमा है A स्क्वायर और T स्क्वायर कैपिटल में, नीचे
एफ की है एम एल टी पावर -2 और आर की है एल स्क्वायर। पहले सॉल्व कर ले। हर में जो भी है आपका ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये इसका है एम तो रहेगा ही, एल स्क्वायर और ये एल की पावर टी की पावर -2 छांतर कर दें, ऊपर ले गए तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर था ही, एम गया इनवर्स लग जाएगा, प्लस में ऊपर। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, जब कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उसमें चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस में है तो माइनस में और माइनस में है तो प्लस में। परंतु जब कभी कोई संख्या अंश से हर से अंश में परिवर्तन आप करेंगे तो उसके भी चिन्ह बदलेंगे, तो उसकी घातें जो होती हैं धनात्मक होती हैं तो ऋणात्मक, और ऋणात्मक होती हैं तो धनात्मक हो जाती हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपका इन्वर्स हो गया, एल तीन घात है -2 हो जाएगी, टी पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये एक पद्धति में हो गया। तो एम पहले लिख लो इन्वर्स, एल -3 है, लिख लीजिए -3, और टी के ऊपर 2 घात यहाँ 2 घात यहाँ, कितनी घात हो जाएगी 4, ये हमारा ये 4 है, 1 पावर 2, तो ये आ गई बीमा। एम इनवर्स एल पावर -3 टी पावर 4 1 पावर 2 इनवर्स नहीं है ये, इसलिए एप्सिलॉन 0 की बीमा है। अब हम इस पर न्यूमेरिकल लगा लें, इसी पर उस फार्मूले पर। तो फिलहाल से एग्जाम्पल है हमारा 1 नंबर, यदि दो बिंदु आवेशों, यदि दो बिंदु आवेशों पर आवेशों का मान समान है और 12 कूलम है, तो इनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। इनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, जबकि बीच की दूरी 0.3 मीटर है। ये आपका प्रश्न है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दो बिंदु आवेशों का मान समान है और 12 कूलम है, तो इनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, जबकि बीच की दूरी 0.3 मीटर है। तो दो बिंदु आवेश है, तो पहले हम बना लेते हैं। एक ये हो गया हमारा, ये बिंदु हो गया, ये Q1 है और ये Q2 है, तो इसका भी है 12 कूलम और इसका भी मान है 12 कूलम। बीच की दूरी जो है 0.3 मीटर है, तो लगने वाले बल की गणना करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको कूलम्स के नियम से प्राप्त फार्मूला यहाँ पर है, ये यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर आप लगा लीजिए, पहले लिख लो Q1 बराबर 12 कूलम, Q2 बराबर 12 कूलम, R बराबर 0.3 मीटर। तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से इससे हल करना है।
यहाँ हल कर लेते हैं। तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू है, इस फार्मूले को आप दोबारा अथवा ऐसे भी ले सकते हैं, F बराबर 9.0 मल्टी 10⁹ Q1 Q2 बटे R²। तो यहाँ पर जो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको रखना होगा। तो F बराबर 9.0 गुणे 10⁹9, ये कहाँ से है कि यहाँ से, लेकिन यहाँ पर आपका मात्रक नहीं लिखा है, आप मात्रक लिख लेना। कितना होगा 9.0 गुणे 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर गुणे Q1 का मान भी है हमारा 12 कूलाम, फिर हम लोग 12 कूलाम, Q2 भी है 12 कूलाम लिख लिया। R का मान है 0.3 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 9.0 मल्टी 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर गुणे 12 बने हैं 144 कूलाम स्क्वायर बटे 3 × 9। अब विशेष ध्यान देंगे, यहाँ ये है आपका 0.3 का जब स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पर, तो ये इसका अर्थ है इसको 3 जे घात है तय वाले को, तो 3 × 9, लेकिन एक अंक यहाँ है पॉइंट के बाद, यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट है, तो 2 अंक बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट यानी 0.09, तो 0.09 मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर से ये मीटर कट गए, कूलाम स्क्वायर कूलाम कट गया है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को हटा देंगे। यहाँ पर 1 2 यहाँ ये हट गया, ये भी हट गया, तो यहाँ पर आ गया 900 गुणे 10⁹9 गुणे 144 बटे ये नीचे 9 बचा, 9 × 9 9 × 9 9 0 0 9 0 0, तो 144 गुणे 9 है 10⁻, 2 0 लग जाओ, 9 2 11, और यहाँ बचा था क्या था यहाँ पर न्यूटन, यहाँ भी लिखेंगे न्यूटन। हाँ, मानक रूप में लेना है, कोटिमान में लिखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर समघात है, धनात्मक घात है, विषम घात है, धनात्मक घात है, और यहाँ पर 2 अंक लाना है। जब कभी भी धनात्मक घात हो 10 की और 2 अंक दहाई की तरफ पॉइंट में लगना है, इकाई से दहाई की तरफ, तो जितने अंक बढ़ना है उतने ही जीरो वहाँ पर बढ़ जाएंगे धनात्मक घात में। ऋणात्मक घात होगी तो उतने ही जीरो कम पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर धनात्मक घात है तो उतने जीरो बढ़ जाएंगे। तो जब बढ़ जाएंगे तो बढ़ा दीजिए और 1 अंक बाद पॉइंट लगा लीजिए, यानी इसका प्रोसेस आपका है 1 2 अंक बाद लगाना है, तो 2 अंक यानी 100 से गुणा 100 से भाग, तो इस वाले 100 से 2 अंक बाद पॉइंट लग गया 1.44, और न्यूटन तो लिखा है यहाँ पर, और 10 11 12 13 10⁻13 न्यूटन। ये F बराबर आ गया आपका सवाल का आंसर। इस प्रश्न का आंसर रहा कितना बल लगेगा 1.44 गुणे 10⁻13 न्यूटन। हाँ, पॉइंट के बाद वाले हम इसे ही पढ़ेंगे 4 4 3 2 2 1 5 4 7 3। ये पहला एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कूलाम के नियम से, इसी प्रकार अन्य भी प्रश्न हैं आपके, तो एक्सरसाइज जब हम हल करेंगे प्रश्नावली आंकिक प्रश्न, तो कूलाम के नियम पर जितने भी प्रश्न आधारित हैं वो सभी प्रश्न हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज क्लास में हमने केवल कूलाम का नियम और एप्सिलॉन 0 जो है आपकी निर्वात की चुंबकशीलता उसका अध्ययन किया। तो बने रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए
जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचे। इसी प्रकार हम आपका साथ मिला तो एक एक डेरिवेशन करते रहेंगे, उस पर न्यूमेरिकल जितने भी आपके बुक में हैं धीरे धीरे करके सभी न्यूमेरिकलों का वीडियो आप तक संपूर्ण हल किया हुआ आप तक पहुंचेगा। तो आप सभी बने रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद साथियों।